ये आप देख सकते हैं बैरिस्टर गौहर साहब यहाँ पे पहुंचे हैं। बैरिस्टर साहब को खास पैगाम था? कौन आप है लेके भाई? आए हैं मुख्तार हसन सर। जी मुख्तार, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर। को खास पैगाम? थोड़ा सा सिर्फ मेरे मीरा खान को भेजो ना मेरे पास। बैरिस्टर साहब ये थोड़ा सा बता दें। थोड़ा सा ये करता हूँ मैं आपसे, आपके कैमरे से मुझे नजर नहीं आ रहा था। सर ये मैं साइड पे हो जाता हूँ। अलीमा खान साहबा हमारे साथ मौजूद है। अलीमा खान साहबा ये बताइएगा, पहले आपने आज जो है वो अडियाला जाने की बजाय 26 नंबर पर आपने कहा मैं सीएम के साथ यहाँ से जाऊंगी, अभी तक क्या डेवलपमेंट हुई है? अभी बैरिस्टर गौहर अली खान साहब आए हुए थे, शायद खटक कहते हैं, वो पैगाम लेकर आए थे, लेकिन अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया कि क्या करना है। आप क्या समझती हैं, यहाँ पे आज धरना जारी रहेगा? एक तो आप यहाँ मौजूद नहीं थे, इससे आपको नहीं पता। हम इसलिए यहाँ से आ रहे थे क्योंकि इन्होंने चक्री का रास्ता ब्लॉक कर दिया था, तो फिर हम यहाँ से आ रहे थे। क्योंकि हमने इनको कहा कि चक्री से ना आना, ये जो पार्लियामेंटेरियंस आ रहे थे ये तो उन्होंने रास्ते बंद कर दिए, तो फिर हम इसलिए यहाँ से जीटी रोड से जा रहे थे अडियाला। रास्ते तो बंद हुकूमत ने किए हैं। रात का ये वक्त हो चुका है, यहाँ इस टाइम जो धरना है वो जारी है, कब तक इरादा रखते हैं? हम अडियाला के बाहर बैठेंगे। आपको पता है पिछले 14 महीने से बैठ रहे हैं। इमरान खान के साथ यकजहती दिखाते हैं, हम उनका डिमांड करते हैं। हमने पार्लियामेंटेरियन से रिक्वेस्ट की थी कि आप आके इनके ऊपर प्रेशर डालें, हुकूमत पे प्रेशर क्रिएट करें ताकि ये इमरान खान का इलाज अस्पताल में करवाएं। ये हमारा और प्रेशर क्रिएट करना था और बैठना था। जहाँ हमें रोकेंगे हम बैठ जाएंगे, आपको पता यहाँ ही ही है। मौजूद रहेंगे या बैठे रहेंगे आप यहाँ ही? अगर इन्होंने यहाँ रोकना था तो हम इधर बैठ जाएंगे। अभी बाय द वे इन्होंने ये नहीं कि हम बैठे हैं, आप इधर देख लें, ये मेरी गाड़ी खड़ी है, इधर भी इन्होंने हमें ब्लॉक किया, हमें पीछे से भी ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, इन्होंने हमें ब्लॉक किया हुआ है, तो हमने कहा ठीक है हम इधर ही बैठ जाते हैं। तो अगर रास्ता खोलते तो आप अडियाला की तरफ चले जाएंगे या फिर आप यहाँ ही? मेरा मुल्क है, जहाँ मर्जी जाऊं। क्या हम यहाँ पे कोई इंडिया के एजेंट्स बैठे हुए हैं? कौन है? दहशतगर्द हैं। दहशतगर्द तो ये हम नामालूम होते हैं, हमारे सामने दहशतगर्दी की पुलिस खड़ी कर देते हैं, तो इनको दहशतगर्द हम ही मिलते हैं सारे। अलीमा खान साहबा अभी कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, मार अब्दुल सत्तार को, MNAs को गिरफ्तार, ताकि ये अवाम को बताना चाहते हैं हम आपके जो 1 लाख वोटर हैं, उसके 1 लाख खानदान जिन्होंने उसको वोट दिया है, हम ये जूती की नोक पे रखते हैं उनको। हम ये पब्लिक नुमाइंदों को समझते ही कुछ नहीं है, यही दिखाना चाह रहे हैं ना। अलीमा खान साहब आप समझती हैं दूसरा हफ्ता है, आप लोग बहुत ज्यादा प्रेशर डेवलप कर रहे हैं, बैक टू बैक PTI जो है बड़े इवेंट कर रही है। मेरी बात सुने, हमेशा याद रखें, सियासत जब ये जो सियासत होती है, या आपको आइन क्यों इजाजत देता है कि आप एहतजाज कर सकते हैं? सारी दुनिया में एहतजाज होता है। हाँ, तरक्की याफ्ता मुल्कों में आपने एहतजाज नहीं देखे, लाखों लोग निकलते हैं। तो पाकिस्तान क्या, आपने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है? ये यहाँ पे इस किस्म की जो जुल्म किया जा रहा है, इमरान खान 20 दफ़ा कह चुके हैं कि आप ये जुल्म के खिलाफ नहीं खड़े होंगे तो ये आपकी अगली नस्लें इनके बच्चों की गुलाम रहेंगी। तो अपनी आज़ादी के लिए खड़े हो, आपको हकीकी आज़ादी के लिए। और अभी आप देख लें कि साइफर निकला है, साइफर देख लें। मैं कहती हूँ हर पाकिस्तानी को मैं कहती हूँ कि साइफर पढ़ो और फख्र करो अपने लीडर पे, इमरान खान पे, जिस पे उस पूरा साइफर में क्या लिखा हुआ है कि ये आदमी हमें इससे कबूल नहीं है कि अपने लोगों के लिए खड़ा होता है। और जिन्होंने सहूलतकारी उनकी की, क्या आप सही कहते हो? आप पाकिस्तान, चलो वो तो डिमांड जो मर्जी करे बाहर का मुल्क, सहूलतकारी किसने की उनकी? गद्दार है, सारे गद्दार हैं। और दुनिया में गद्दारी मानी जाती है जो सहूलतकारी करता है। अपनी हुकूमत, लोगों की नुमाइंदा हुकूमत को गिराने के लिए ये जो नून लीग वगैरह जो सारे मिलके जो थे, जनरल बाजवा जो सारे मिले थे, ये आपको पता है कि आप किसी सही अदालत में लेके जाएं, ये दुनिया में गद्दारी मानी जाती है कि अपनी हुकूमत को गिराओ। तो आप, इससे मैं कहती हूँ वो सारे साइफर पढ़ें और देखें कि इमरान खान आज जेल में क्यों बैठा हुआ है। आप साइफर के बाद जो सवाल मैं दोबारा नहीं पूछूंगी,
साइफर पढ़ने के बाद मैं आइंदा नहीं पूछूंगी इमरान खान जेल में क्यों है। ये सूरत हाल आप लोग देख मैडम रहे हैं। आज यहाँ पे अभी तक आपके साथ कोई इंतजामिया ने किसी मुतालिका हाँ काम किया में है। बातचीत की है? वो मोहसिन नकवी गौर साहब के साथ बात कर रहे हैं। जी, तो क्या क्या वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हम आगे आपके साथ सहूलतकारी कर रहे हैं। तो हमारी अपनी डिमांड्स बता दो, हमारी क्या डिमांड? क्या डिमांड आपकी है, आप बताएंगी मैडम? इमरान खान को इमीडिएटली हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। हमें नहीं पता उनके साथ ये क्या कर रहे हैं। उनको 6-7 महीने से कैद तन्हाई में रखा हुआ है, जो एक बहुत बड़ा जुर्म है। तो इसलिए हमारी और बस यही डिमांड है, बेल और बेल उनकी सुनी जाए। ये डोगर कोर्ट जो है, ये बेल का है। इन्हीं क्या है, वो सारे का बंदा है। कोर्ट सब जो एक गद्दारी से जो हुकूमत हटा के नाजायज हुकूमत लगाने का मकसद ही यही था कि इसके सबका कोर्ट बनाया जाए। अच्छा आप मेरी बात सुने, डोगर को फोन करें जिसको ऑर्डर देते हैं, ये जजेस को ऑर्डर देते हैं। अब जुल्करनैन ने किया। अब कैसे आता अच्छा मुझे बताओ, जुल्करनैन ने जिसके साथ गद्दारी हुई है उसको सजा दे दी 14 साल। शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान किया था ना इसमें, हाँ? तो उसको कुछ हुआ है? उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? कोई क्रिमिनल, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस हुए हैं? पाकिस्तान में क्या हो रहा है आप देख लें। तो यही जज डोगर है। डोगर को करें ना, मोहसिन नकवी फ़ोन करें और उसको कहें कि इनकी बेल हियरिंग सुनो, जो उनका जायज़ मुतालबा है ये लीगली उनको सुनना चाहिए। 3 वजूहात हैं कि बेल सुनी जानी चाहिए हमारे लॉ के मुताबिक। इंसानियत सबसे पहले कि इनकी सुनी जानी चाहिए थी कई महीने पहले, ये 14 महीने से 17 हियरिंग्स के बाद इसने नहीं सुना, ठीक है। दूसरा, जब आँख खराब हुई है, ठीक है, तब सुनी जानी चाहिए थी। कैद तन्हाई तीसरी वजह है, अब भी सुनी जानी चाहिए थी। कैद तन्हाई टॉर्चर है, जुर्म है, और उसको डोगर को सुनना चाहिए था फौरन बेल। डोगर जज क्रिमिनल है जब नहीं सुन रहा है। अलीमा खान साहबा, आपने कहा कि मोहसिन नकवी जो है वो गौहर साहब के जरिए बात कर रहे हैं, तो वो क्या बात कर रहे हैं? आप उठ जाएं क्या? नहीं, वो कह रहे हैं हम आपको कर देंगे, अच्छा कर देंगे, मुलाकात करवा देंगे। आपकी मुलाकात कर। वो तो पहले भी आपको कितनी दफा कह चुके। हाँ तो फिर आप मान लें, वो झूठ बोल चुके हैं पहले भी। पिछली दफा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की थी? उन्होंने कहा था हम तो इलाज करवाना चाहते थे, ये लीमा खान ने रुकावट डाली, इससे इमरान खान का इलाज नहीं हुआ। जेल में उनका इलाज के लिए भेजे थे 2 बंदे, ये इलाज था। इलाज उन्होंने नहीं करवाना चाहते इमरान खान का, छुपा रहे हैं हमारे से कुछ। ये मेरी बहन डॉक्टर उज़मा कहती हैं कि क्या वजह है कि जब हम एक ही मुतालबा कर रहे हैं, और पता है उन्होंने अभी गौहर साहब ने हमें बताया कि रुकावट क्या थी। ये भी सुन ले रुकावट क्या थी अस्पताल में ना इमरान खान को ले जाने की, कि डॉक्टर उज़मा फैमिली मेंबर से नहीं जा सकती, और डॉक्टर बरकी जो हमारे कज़न है वो भी नहीं जा सकते। ये हमारे से गलती हुई है। हमने क्यों कहा कि हमारे डॉक्टर फैमिली मेंबर जाएं? अच्छा, फैमिली मेंबर डॉक्टर ना जाए। ये आज मतलब आपको पता अभी अभी हमें बताया ज्यादा जो। शक है कि जो छुपा रहे हैं ना, तो इन्होंने उनके साथ कुछ बहुत बुरा किया जिस वजह से छुपा रहे हैं। इसलिए अब हमारी डिमांड सख्त है, मतलब हम अब नहीं हम बटेंगे इंशाल्लाह। अब ये सुन लेना, आज भी डॉक्टर गए थे। मैं आप फिर से सुने किस लिए अस्पताल का उन्होंने कहा इलाज नहीं हुआ, क्या कसूर था? हॉस्पिटल लेके जाते कि हमारी फैमिली की रिक्वायरमेंट लीमा खान की नहीं थी, हमें डॉक्टर के पीछे हमारे पूरी डॉक्टर्स का मशवरा है, हमारी फैमिली है। क्योंकि डॉक्टर उस्मा का नाम दिया, उन्होंने कहा हम नहीं कबूल करेंगे। डॉक्टर बरकी का नाम दिया, उन्होंने कहा कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा हम कासिम जमान को कबूल कर लेंगे, वो डॉक्टर नहीं है। तो क्या छुपा रहे हैं ना, कुछ कवर अप है। तो हमें अगर ये कवर अप नहीं है, इमरान खान को अस्पताल लेकर जाएं, हमें तसल्ली करने दें, हम आके गवाही देंगे कि ये हुकूमत ने कुछ नहीं किया इमरान खान के साथ। मैडम अलीमा, मैडम आपने बात की कि मोहसिन नकवी साहब के हवाले से, तो पीटीआई के सबके वज़ीर आला ये बयान दे चुके हैं कि इमरान खान की रिहाई और उनकी सेहत के हवाले के लिए सबसे ज़्यादा कोशिशें जो हैं वो इसने किया, मोहसिन नकवी ने किया। एक सवाल ये, दूसरा ये मैडम कि अभी 26 नंबर पे इलाका पूरा बंद है और टीवी पे खबर चल रही है कि ये अलीमा खान और सोहेल अफरीदी ने जत्थे लेकर आए, रास्ते बंद कराए। मेरी बात सुने, बात ये है कि मोहसिन नकवी फिर बेचारे का कुछ नहीं चलता पाकिस्तान, बेचारे का कोई नहीं सुन रहा। उसने बड़ी कोशिशें की, किसके साथ उसने कोशिश किया? शहबाज शरीफ के साथ
शहबाज शरीफ के साथ कोशिश की है, क्या मरियम नवाज को कहा है, किसको कहा है, मुझे नहीं समझ आई, मैं ज़रा कंफ्यूज हो गई हूँ। किसके साथ कोशिश की है मोहसिन नकवी ने? अली अमीन गंडापुर साहब के साथ बैठे। नहीं, वो कह रहे हैं ना कि मोहसिन नकवी, इसने सवाल पूछा है कि मोहसिन नकवी साहब ने सबसे ज्यादा कोशिशें की हैं। गंडापुर साहब तो मैं ये पूछ रही हूँ किसके साथ कोशिशें की है? वो कौन नहीं मान रहा? आसिम मुनीर नहीं मान रहा? बता देना कि मोहसिन नकवी कोशिश कर रहे हैं और आसिम मुनीर नहीं मान रहा कि इमरान खान को इलाज करवाओ या इमरान खान को कैद तन्हाई में टॉर्चर करो। तो ये बता दें, ये इसके अंदर मुझे नहीं, हम कोई सियासतदान नहीं है। दूसरा सवाल मैडम, दूसरा सवाल ये था कि खबर चल रही है टीवी पे कि सुहेल अफरीदी और अलीमा खान जत्थे लेके आए हैं इस्लामाबाद पिंडी को बंद करने के लिए, तो इस हवाले से आप क्या वो इसलिए कर रहे हैं कि सारों को पता है, आप वीडियोस दिखा दें। हम तो वहाँ से ये पार्लियामेंटेरियंस आए थे, इन्होंने जान के खुद बंद किया है, आगे भी गाड़ियाँ लगाई हैं, पीछे भी गाड़ियाँ लगाई हैं, ताकि ये कह सकें कि इस्लामाबाद पे हल्ला बोला है और ये फॉल्स फ्लैग करना चाहते हैं। ये जान के किया है। अच्छा ये बताइए, एक तरफ पंजाब की वज़ीर आला बैरूनी दौरे पे जाती हैं, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं उनका यहाँ रास्ता रोका जाता है, ब्लैक लिस्ट में उन्हें डाला गया है, बाहर वो नहीं जा सकते। सो इस हवाले से क्या कहेंगे? एक तरफ वो अभी भी रवाना है, जुल्म का निज़ाम है, जुल्म का निज़ाम है। ये लोगों के नुमाइंदे हैं सारे, जिनको वोट लेकर आए हुए हैं असेंबलियों में। तो जब आप एक इलेक्टेड मेंबर के साथ तौहीन करते हो उसकी, तो इसका मतलब है आप करोड़ों लोगों की इंसल्ट कर रहे हो। आप उनको ये बताना चाह रहे हो कि तुम्हारी ये औकात है, तुम नुमाइंदे इलेक्ट करके लो, फिर देखो हम उनके साथ क्या करते हैं। हम कौन है? सरकारी मुलाजिम।